मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 आलोक भारती क्लास है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चैप्टर का नाम है। सवाल है 15, यानी हम 8.1 एक्सरसाइज का 1 से लेके 14 तक पहले हम सवाल के जवाब आपको बना के समझा दिए। हम अब आप लोगों को 15 के बाद का सवाल जो भी हो उसको हम समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो सवाल है 15 में कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री एवं tan ए बराबर 1/3 हो तो सिद्ध करे कि sin ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान 1 होना चाहिए, यानी सिद्ध करके 1 लाना है। हम इस सवाल का जवाब एक डायग्राम के माध्यम से आप समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। ए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। बोलता है कि कोण सी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है। इस कोण का नाम रख देंगे ई, इसको नाम रख देंगे बी, ऐसा सी है ये है। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम tan का मान निकालते हैं। tan कितना है, ए है, तो ए बराबर लिखा है 1/√3। जानना चाहिए कि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण आ गया, बच गया आधार। तो आधार का फॉर्मूला देखते रहेंगे। आधार स्क्वायर बराबर बनता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। tan कहता है लंब बटा आधार, ये गलती लिखा गया है, आधार होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कर्ण निकलेगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस ए, आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब के निकट देखते रहेंगे 1 है, आधार के निकट √3 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, √3 गुने 3 बनेगा, जोड़ेंगे तो 4। और बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। अब देखते रहेंगे लंब इसका 1 है, आधार इसका देखते रहेंगे √3 है, और कर्ण इसका 2 निकल गया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते रहेंगे यहाँ पर हम LHS लेंगे। तो LHS में देखते रहेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी, फिर देखेगा पर कॉस ए, यहाँ हो जाएगा साइन बी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यह साइन बी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन बी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ध्यान से, साइन ए है ना, यानी ए न्यून कोण है, ये भी इसका न्यून कोण है। अब देखते हैं कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो न्यून कोण के सामने वाला ये भुजा ये लंब होता है, और लंब के सामने वाला कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, सॉरी √3/2 हो जाएगा, गुने कॉस बी, ए न्यून कोण है। तो कॉस का तो आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। आधार बटा कर्ण होता है, ए लंब कर्ण और आधार, तो आधार बटा कर्ण होगा तो √3/2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन ए, तो ए है ना, सॉरी कॉस ए, कॉस कहते हैं आधार बट्टा कर्ण। तो न्यून कोण के सामने लंब कर्ण और आधार होता है, तो आधार बट्टा कर्ण यानी 1/2, और गुने इसका भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे √3 गुने 3 बन जाएगा, √1 गुने 1 का 2 दूना 4, 2 दूना लघुत्तम निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे 3 1 4, तो 4/4 1 आ जाएगा। ABRHS बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक कर देंगे। अब देखेंगे ये 16 नंबर सवाल है। यदि tan ए बराबर 2 हो तो सिद्ध करे कि साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए माइनस कॉसेक ए सिद्ध करना है 8 माइनस √5/2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम मान निकालते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर tan ए बराबर 2 हो जाएगा ना। जी सॉरी, tan का होता है लंब बटा आधार, नीचे 1 हो जाएगा। तो लंब आधार आ गया, तब बच गया कर्ण, कर्ण निकालना है। अब देखते रहेंगे कर्ण का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर।
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो लंब के सामने 2 है, 2 लिख देंगे, आधार के सामने 1 है तो 1 लिख देंगे। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल के चिन्ह हो जाएगा, √5 निकल गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे LHS में लेंगे। LHS बराबर है साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है ना। अब देखते हैं कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसमें से लंब खोजेंगे तो लंब 2 है और कर्ण इसका √5 निकल गया। कॉस का उल्टा होता है ऐसे, कॉस का तो होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है √5 है और आधार इसका 1 है। टैन को होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब कितना है 2 है, आधार 1 है। कॉस है साइन को उल्टा, तो कॉस साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण इसका कितना है √5 है, कर्ण बटा लंब, और लंब इसका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों में हम गुना करेंगे, गुना नहीं करके ये अंश हर कट जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है ना, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस √5/2 हो जाएगा। भिन्न के जोड़ करेंगे 2 हो जाएगा ना, तो 2 दूना 4 प्लस 4 माइनस √5, 4 दूनी 8 बन जाएगा। ये √5/2, ये इसका RH सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 17 है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण ABC बराबर थीटा, BC बराबर 21 इकाई एवं AB बराबर 29 इकाई हो तो सिद्ध करे कि कॉस इसका थीटा प्लस साइन इसका थीटा बराबर 1, और 2 में है कॉस इसका थीटा माइनस साइन इसका थीटा बराबर 841। हम इस फार्मूला का आपको इस हिसाब का एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, जो आप लोग समझेंगे। इसमें लिखा है कि ये है 90 डिग्री है। अब देखते हैं कि कोण ABC, अब लिखा है कि कोण ABC, ए है थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे BC, तो BC है 21, ठीक है ना, और AB, तो AB है यहाँ पर 29। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, यानी लंब का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण है इसका AB, तो AB का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। AB देखते रहेंगे 29 है, और BC इसका कितना है तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 29 में गुना करेंगे तो 841, ये 21 में गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। ठीक है ना। बराबर के पहले वर्ग है, जब वर्ग टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। तो 400 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 400 का वर्गमूल 20, यानी आपका ये लंब 20 निकल गया। ठीक है ना। अब देखते हैं हमें सीध क्या करना है। LHS में देखेंगे, LHS में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमको एक सिद्ध करके लाना है। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला यहाँ भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन हमको इस डायग्राम के माध्यम से समझाना है। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। आधार देखते रहेंगे 21 है और कर्ण देखेंगे यहाँ पर 29 है, तो 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखेंगे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 20 और कर्ण है इसका 29, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह हम बना देते हैं। आप देखते रहेंगे 21 पर 2 पावर है या 29 पर 2 पावर है, तो 21 में गुना करेंगे तो 441, और 29 में 29 से गुना करेंगे तो 841 आ जाएगा। इसमें 20 में गुना करेंगे तो 20 में 20 से करीब गुना करेंगे तो 20 है 400, और 29 में गुना करेंगे तो 841 बनेगा। फिर इसका हम भीड़ का जोड़ निकालेंगे तो 841 लघुत्तम निकल गया, तो 444 प्लस 400, दोनों को जोड़ेंगे तो 841, अब बटा 841 कट जाएगा, 1 आ गया आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो
ए हो गया 1 के लिए। अब दूसरका को देखेंगे, अब 2 नंबर के सवाल है। यहाँ भी देखेंगे आप एल एच एस एल एच एस में देखेंगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कर्ण देखते रहेंगे। यहाँ पर 41/29 के होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह हम बना देते हैं। 21 में गुना करेंगे तो 441, या हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 400 और बटा हो जाएगा ये 841। तो 441 में से घटा देंगे तो 41/841 ये आपका RHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। कितना मिनट को हो गया? 11 मिनट। अब देखेंगे ये 18 नंबर सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर n/√m² प्लस n स्क्वायर तो सिद्ध करें कि m साइन थीटा बराबर n कॉस थीटा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम सोल्व कर देंगे, यानी हल करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है n/m² प्लस n स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब कर्ण है ना, आधार बच रहा है। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है m² प्लस n स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, और लंब का मान है n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो m² प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, माइनस में और प्लस में है। तो m स्क्वायर है, बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है, m² का वर्गमूल m बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। देखते हैं यहाँ पर m इस साइन थीटा है और n यहाँ एक कॉस थीटा है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ m हो गया, आसान को होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लंब और कर्ण खोजेंगे। तो लंब है इसका n और कर्ण है इसका कितना m² प्लस n स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से m हो जाएगा और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखेंगे, आधार इसका m है और कर्ण इसका आधार बटा कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर n है, ठीक है ना, n है और कर्ण इसका है m² प्लस n स्क्वायर, रूट बन जाएगा। ये दोनों में गुना करेंगे तो mn बटा हो जाएगा m² n स्क्वायर, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर mn बटा m² प्लस n स्क्वायर, जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये प्रूव्ड हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 19 का नंबर का सवाल है कि यदि 9 cos a प्लस 41 sin a बराबर, ये 40 हो जाए, गलती लिखा गया है, 40 sin a बराबर 41 हो तो cos a और cosec a का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे, हॉल में देखते रहेंगे, यानी सोल्व वाला में देखेंगे। 9 cos a प्लस 40 sin a बराबर 41 को लिखने का तरीका देखेंगे। cos का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। साइन को होता है लंब बटा कर्ण, बराबर हो जाएगा 41। इसको हम भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, यानी कर्ण कर्ण का लघुत्तम एक कर्ण निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो कर्ण कर्ण कैंसिल, बच गया एक से गुना करेंगे तो 9 गुने a आधार हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 40 गुने लंब हो जाएगा, या
9 गुने यहाँ पर आधार हो जाएगा, 40 गुने यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, तिरछा यहाँ गुना करेंगे तो 41 गुने कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आधार बराबर 9, लंब बराबर 40, कर्ण बराबर 41। अब देखते रहेंगे कि मान निकालना है कि कॉस ए बराबर, तो कॉस का तो होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से आधार खोजेंगे, आधार है 9 और कर्ण है 41। ठीक है, आंसर बन गया। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे कौशेक के, तो कौशेक यानी साइन का उल्टा होता है कौशेक, तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा 41 बटा 40। ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे 20 नंबर के सवाल है कि साइन ए बराबर 3/5 एवं कोण ए न्यून कोण हो तो सिद्ध करें कि 4 tan ए प्लस 3 sin ए बराबर 6 cos ए। इस हिसाब का जवाब यानी हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसे बोलता है कि कोण ए न्यून कोण है, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे कि साइन ए बराबर 3/5, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो लंब और कर्ण है, तो लंब देखेंगे, लंब इसका 3 है और कर्ण 5 है। अब हमें आधार निकालना है। अब देखते हैं कि आधार का फॉर्मूला बनता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण है 5, आधार है इसका 3, तो 5 पचे 25 और 3 तिया 9, ये घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। ये बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर टूटेगा तो 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे आप एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस में देखेंगे, एल एच एस में लिखा है 4 tan ए प्लस 3 sin ए बराबर 6 cos ए। अब देखते रहेंगे, बारी बारी से मान को रखेंगे। tan का होता है लंब बटा आधार, तो देखेंगे लंब है इसका 3, आधार निकल गया है 4। ठीक है, ये 3 गुने sin का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण है 5, ये 6 है। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसका 4 और कर्ण है इसका 5। अब देखते हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो गया ना। अब भिन्न के जोड़ निकालेंगे, इसका भिन्न के जोड़ नहीं, भिन्न का जोड़ नहीं है, गुना है। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ पर 5 इसका एलसीएम निकल जाएगा, तो 5 तिया 15, आई हो जाएगा 3 तिया 9। सब इसी प्रकार से इसको हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 चौका 24 बटा हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे तो 24 बटा 5 बराबर 24/5। ये अप्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 21 नंबर का सवाल है कि यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 3 हो तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 3 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर बोथ साइड ऑफ स्क्वायर। आप देखते रहेंगे, यहाँ पर हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखेंगे, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो एक जगह पर देखते रहेंगे, यहाँ पर tan थीटा है या cot थीटा है, 3 तिया ये
9 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 बनता है, ठीक है ना। अब लिख देंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसका मान तो 1 आ जाता है बराबर 9 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 9 प्लस 2, फिर एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 11। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा।